गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज अपना चैप्टर है फोर्थ, कवि देव। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कवि देव का इंट्रोडक्शन अर्थात इनका जीवन परिचय। रीतिकाल के प्रमुख कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। कि कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि माना गया है और इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में विक्रम संवत 1730 में हुआ। इनके गुरु हितहरि वंश थे। रीतिकालीन कवियों में कवि देव बड़े ही प्रतिभाशाली थे। कि रीतिकाल में जितने भी कवि हुए हैं उनमें कवि देव सबसे बड़े प्रतिभाशाली थे। वे किसी एक राजा या नवाब के आश्रय में टिककर नहीं रहे। कि कवि देव किसी एक राजा या नवाब के आश्रय में टिककर नहीं रहे, बल्कि अनेक राजाओं एवं नवाबों के आश्रय में रहे। वे आजम शाह, राजा सीताराम एवं राजा भोगीलाल आदि के आश्रय में रहे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 52 मानी जाती है। कि कवि देव हैं वो किसी एक राजा या नवाब के आश्रय में नहीं रहे, बल्कि अनेक राजाओं एवं नवाबों के आश्रय में रहे। इन्हीं के कारण इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनके ग्रंथों की संख्या 52 मानी गई है। तो देखिए, जिनमें से भावविलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, काव्य रसायन, देवचरित, अष्टयाम, सुजान विनोद तथा प्रेम तरंग आदि रचनाओं को प्रमुख माना जाता है। कि इनकी रचनाओं में इनके ग्रंथों की संख्या 52 मानी गई है, लेकिन कुछ एक को ही प्रमुख ग्रंथ माना गया है, जिनमें भावविलास, भवानी विलास, रस विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि रचनाओं को ही प्रमुख माना गया है। अलंकारिकता एवं श्रृंगारिकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। कवि देव ने अलंकारों का बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग किया है एवं श्रृंगार रस के संयोग एवं वियोग पक्षों का भी बड़ा ही मनोहारी रूप से वर्णन किया है। कवि देव का निधन विक्रम संवत 1824 में हुआ। कि कवि देव का निधन विक्रम संवत 1824 में हुआ। इसके इंट्रोडक्शन के बाद में देखिए पाठ परिचय। कवि देव द्वारा रचित 3 सवये हैं। पहले में श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और दूसरे में नायिका के नेत्रों की विवस्था एवं प्रेमाशक्ति का वर्णन है और तीसरे में वर्षा ऋतु का वर्णन श्रृंगार रस के संयोग व वियोग पक्षों के रूप में हुआ है। इनकी साहित्यिक ब्रज भाषा सुंदर अलंकृत है, अर्थात इन्होंने ब्रज भाषा का भी बड़ा ही मनोहारी रूप से वर्णन किया है। अब देखिए कवि देव द्वारा रचित सवैया। इनके सवैयों की सप्रसंग व्याख्या। किसी भी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने से पहले उस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और यह देखना है कि ये किस कवि के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। उस कवि का नाम लिखना होगा और इसमें मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया गया है, इसी के आधार पर इस सवैया का प्रसंग लिखना होगा। तो देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजई, कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसई पटपीत, हियई हुलसई वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी, मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में पता चला है कि ये कवि देव द्वारा रचित है, क्योंकि इनमें साफ साफ कवि का नाम लिखा हुआ है, देव के द्वारा रचित है। अब कवि देव द्वारा रचित किन पद्यांशों से लिया गया है? जिस प्रकार से सेनापति द्वारा रचित पद्यांश था ऋतु वर्णन, उसी प्रकार कवि देव द्वारा रचित सवैया हैं। तो इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश कवि देव द्वारा रचित सवैया से लिया गया है। कि जिस कविता या पद्यांश से लिया गया है उसी का नाम लिखना होगा। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कि इसमें इस पद्यांश में श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य एवं वेशभूषा का वर्णन किया गया है। तो प्रसंग के बाद में देखिए इस पद्यांश की व्याख्या।
पायनी, पायनी का अर्थ होता है पैरों में। नूपुर, नूपुर का अर्थ होता है घुंघरू या पायल। मंजू, सुंदर, बजई, बजते हैं। कि कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू हैं या पायल हैं। कटी, कमर, किंकिनी, करधनी में धुनी की मधुराई और उनकी कमर में करधनी शोभायमान हो रही है। कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल हैं जो बजते हुए मधुर ध्वनि कर रहे हैं और उनकी कमर में करधनी शोभायमान हो रही है और जिनकी ध्वनि अत्यधिक मधुर है। सांवरे, सांवरे का अर्थ होता है सांवला। अंग, अंग पर लसई, सुशोभित, पट, वस्त्र, पीत, पीले। कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत शोभायमान हैं अर्थात सुंदर लग रहे हैं। हियई, हियई का अर्थ होता है हृदय। हुलसई, हृदय, हुलसई, बनमाल सुहाई और उनके हृदय पर वनमाला अर्थात जंगली फूलों की विशेष प्रकार से गूंथी हुई माला सुशोभित है। कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यधिक शोभायमान है और हृदय पर अर्थात वक्ष स्थल पर वनमाला जंगली फूलों से बनी हुई माला शोभायमान है। माथे, किरीट, माथे पर मुकुट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट। बड़े दृग, बड़े नेत्र, चंचल, मंद हंसी और मंद मुस्कान, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, जुनहाई, चांदनी। कहा गया है कि उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान है, उनके नेत्र बड़े और चंचल हैं तथा उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, कि ऐसे सजे धजे जिस प्रकार से दीपक का मंदिर में चारों तरफ उजाला रहता है, उसी प्रकार इस ब्रज प्रदेश में श्री कृष्ण की उपस्थिति से सब और चारों ओर बहुत ही खुशहाली का माहौल है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय। कि ऐसे सजे धजे ब्रज के दुल्हे श्री कृष्ण आज विश्व रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभाशाली दिखाई दे रहे हैं। उनकी जय हो, वे अपने इसी रूप में सदा बने रहें तथा कवि देव की यह कामना है कि वे सुंदर ब्रज दुल्हे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक बने रहें और सब पर कृपा करें। कि इसमें श्री कृष्ण की राजसी वेशभूषा एवं रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और संपूर्ण जग का कल्याण करने वाला माना गया है अर्थात सभी प्राणियों के सुख व दुख में सहायक माना गया है। तो इस व्याख्या के बाद में देखिए इस पद्यांश का विशेष। इसमें श्री कृष्ण को ब्रज दुल्ला माना गया है। कि ब्रज का दुल्ला जिस प्रकार से बारात में दुल्हे का स्थान सर्वोपरि माना गया है, उसी प्रकार ब्रज प्रदेश में श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि माना गया है। यह सवैया मंगलाचरण की तरह रचा गया है अर्थात शुभ कार्यों में गाने योग्य है, मंगलाचरण की तरह रचा गया है। अनुप्रास, अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है कि कई वर्णों की बार बार आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और श्री कृष्ण को जग मंदिर की इनकी उपमा देने के कारण इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और साथ ही यह सवैया छंद एवं ब्रज भाषा का भी इसमें अत्यधिक सुंदर प्रयोग हुआ है। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।